केमिस्ट्री बाई माही सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के जो भी छात्र हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्लास 12th में आप नंबर को कैसे केमिस्ट्री में अपना बढ़ाएं, या जब आप पेपर देंगे तो केमिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, या किस सेक्शन को कितना कवर किया जाए, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर कैसे आएंगे, केमिस्ट्री में जो मार्क्स अच्छे, चाहे मैथ वाले बच्चे हों चाहे बायो वाले बच्चे हों, अच्छे नंबर्स कैसे लेकर आएंगे आप, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो आज का जो मेन लेक्चर है ये है कि हम केमिस्ट्री में कैसे नंबर्स को लेकर आएँ। तो क्लास 12 चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, हम नंबर को गेन कैसे करें, नंबर्स हमारे बढ़ें कैसे, आज हम उनकी बात करेंगे स्पेशली। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो आज आपके पास आने वाला है, और इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लिए तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हम लिखें कैसे, कितना सेक्शन किसको कवर करना है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको हमको कंप्लीट करके चलना है जिससे हमारा नंबर अच्छा से अच्छा आए। आपको जो मेन सिलेबस है, पूरा सिलेबस अपना मेंटेन कर लीजिएगा। सिलेबस आप निकलवा लिए होंगे, सभी लोग सिलेबस अपना देख लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन आप करना बहुत ज़रूरी है। तो जो केमिस्ट्री हमारी जो क्लास 12 की है उसको आप पहले 3 सेक्शन में बांट लीजिए। इन तीनों सेक्शन में बांटने के बाद आप प्रत्येक सेक्शन को, पहले सेक्शन में आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री हमारे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन पहले पार्ट में आपको दिखेगा। दूसरे पार्ट में हम सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड पार्ट में हम सब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस 3 पार्ट में हमारा जो सिलेबस है वो डिज़ाइन है। आप इन तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ के चलिएगा। इन तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, और तीनों ही पार्ट आप पढ़े रहेंगे तो आपका 70 में 70 जो क्वेश्चंस रहेगा उसको आप वेल अप टू डेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में नंबर कैसे जाता है उसके लिए आपको 3 बातें फॉलो करनी है। आपको 3 बातों को ध्यान में रखे रहेंगे तो आपका पूरा जो नंबर्स रहेगा एक भी नंबर नहीं कटेगा। पहला तो आप जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, आप कहीं भी आप कुछ भी किसी भी टाइप्स में आप पढ़ रहे हैं उनका आप रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनका रिवीजन जरूर करते रहिए। दूसरा काम आपको ये करना है, जब बोर्ड आप कंप्लीट करके जाइएगा, जब बोर्ड में आपको बैठने जाना तो पूरा फुल आपको इसको कंप्लीट पढ़ के जाना है। कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि बोर्ड में हर एक चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो 70 मार्क्स आपका तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप उसको कंप्लीट करके जाएंगे। इसमें कुछ भी आपको नहीं छोड़ना। तीसरा, जो बायो के बच्चे हैं वो एक चैप्टर आपको मिलने वाला है ऑर्गेनिक में, बायो मॉलिक्यूल्स। आप इस चैप्टर को वेल अप टू डेट करके जाइएगा। इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैथ वाले बच्चे भी इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। यदि उनको नहीं समझ आ रहा तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप थोड़ा मेंटेन करके जाइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैथ्स या बायो वाले बच्चे भी मैथ्स के जो फिजिकल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भली भांति कर सकते हैं। तो आपको 3 बातों को विशेष ध्यान देना है। रिवीजन आपको कंटिन्यू करते रहना है। रिवीजन के लिए आपको डीपीपी या जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको क्वेश्चंस को देखते रहना है। लिखना आपको कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप कंप्लीट अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, और बायो वाले बच्चे बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर, और मैथ वाले बच्चे फिजिकल के न्यूमेरिकल्स को मेंटेन करके जाएंगे। बाकी आप फिजिकल केमिस्ट्री के नंबर की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से 25 मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिलते हैं, और 30 मार्क्स आपको मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 से 35 मार्क्स आ जाते हैं बोर्ड में। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा कम आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इससे 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन कुल टोटली आता है। तो आप ध्यान से देख के जाइएगा। तो टोटली आपको इन्हीं
पार्ट्स को पढ़ना है, इन्हीं सिलेबस को कवर करना है। 15 से 20, 30 से 35 और 20 से 25 इनको यदि आप कंप्लीट करके जा रहे हैं तो आपका जो पेपर होगा बहुत अच्छा होने वाला है। पेपर में आप जब भी पेपर देने जाइएगा तो 2-3 बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी मैथ वाले बच्चे होंगे, जो भी बायो वाले बच्चे होंगे, वो एक काम ये करके जरूर जाएंगे। जैसे मैथ्स वाले जो छात्र होंगे वो जो बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, आप इनको वेल अप टू डेट करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। बायो वाले बच्चे जो भी होंगे वो आप बेटा न्यूमेरिकल आप जरूर लगा के जाइएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दूसरे तीसरे सेक्शन में आपको मिलने वाला है न्यूमेरिकल आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिलेंगी। इसमें 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल आप भली भांति कर लीजिएगा। बाकी इनऑर्गेनिक में थ्योरी है, थ्योरी आप कंप्लीट करके जाइए। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं, रिएक्शन पूरा कंप्लीट आप करके जाइएगा। जितने भी नियम रिएक्शंस उन नियम रिएक्शन को पढ़ना है अच्छे से, और इनको बांट के आपको चलना है। पहले आप जब आप पूरा सेक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को ढूंढिएगा। तो क्वेश्चन आपको 3-4 टाइप के मिलेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं टिप्पणी वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कारण बताओ वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस के आते हैं, वो आउट रहते हैं। 4-5 क्वेश्चन नेम रिएक्शंस आती हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं नियम वाले, जैसे फैराडेज लॉ हुआ, कोलराउस का नियम हुआ, हेनरी का लॉ हुआ, राउल्ट्स का लॉ हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस नियम वाले आते हैं। इस टाइप में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड जब आप करके जाएंगे और वेल अप टू डेट अपनी तैयारी करके जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट अपना वहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। आप अच्छे से लिख पाएंगे, और जब अच्छे से लिखेंगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। तो आप पूरा अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी आपको सेक्शन पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, उस सेक्शन का आप रिवीजन वेल अप टू डेट करते रहिए। इसको छोड़िए मत, क्योंकि यदि आप छोड़ते रहेंगे तो लास्ट में दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप रिवीजन कंटिन्यू हर एक चैप्टर का, जैसे चैप्टर ख़त्म हो उस चैप्टर का तुरंत पूरा रिवीजन एनसीईआरटी क्वेश्चन सहित आप कंप्लीट करते रहिए। एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो आपको मिलेगी, जो भी वीडियो मैं आपको डालूँगा वो आपको तुरंत मिलेगी, जिसमें मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पूरा वेल अप टू डेट सॉल्व करवा रहा हूँ। ऑर्गेनिक के जितने भी नियम रिएक्शंस हैं मैं सभी नियम रिएक्शन पे लेक्चर लेकर आऊँगा। इनऑर्गेनिक में जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक हैं, और जो क्वांटेशन केमिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में आ रही हैं, उनको मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँचाऊँगा। तो आप चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे से जुड़ पाएँ, उनको फ़ायदा हो पाए। तो आप अपनी तैयारी वेल अप टू डेट करते रहिए। कहने को बहुत टीचर्स हैं जो कहते हैं कि आपको पढ़ना आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं उस सेक्शन से कितना मार्क्स आता है ये भी अपने दिमाग में रखे रहिए। और सेकेंडरी जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपको बोर्ड स्पेशली देखना है। तो बोर्ड के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप आराम से रिवीजन करते हुए कंटिन्यू करते हुए चलिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तब तक एक प्रश्न है जो न्यूमेरिकल वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। वो चैप्टर 1 सॉल्यूशन से आ रहा है न्यूमेरिकल, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आता है, और चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल आता है। तो आप इन्हीं 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आपको इन्हीं चैप्टर से न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। यदि हम बात करें यूपी बोर्ड में इम्पोर्टेंट होने वाला है टिप्पणी वाले प्रश्न, जो आपको 2 या 3 नंबर में टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको विद्युत रसायन श्रेणी पढ़ के चलना है। संक्षारण आप तैयार कर लीजिएगा, संक्षारण के कारण बचाव और इनकी जितनी भी विधियाँ बचाव के, जैसे गैल्वेनाइजेशन है, पेप्टाइकरण है, ये सब आप पूरा
डिटेल कंप्लीट करके जाइएगा। दूसरा टक्कर सिद्धांत आप पढ़ के चलिएगा। डी ब्लॉक से मिश्र धातुएं पर संक्षिप्त टिप्पणी आती है, आप मिश्र धातुओं को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एफ ब्लॉक तत्व से लैंथेनाइड संकुचन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनती है। हेलोएल्केन और हेलोएरिन वाले चैप्टर में SN1 व SN2 अब क्रिया आप कंप्लीट करके जाइएगा और E1 और E2 भी देख के चलिएगा। बात करें फिनॉल के चैप्टर से, तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर साल इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन में प्रोटीन का विकृतीकरण आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चंस भी आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं। यदि हम बात करें नियम वाले प्रश्न जो यूपी बोर्ड में बहुत आते हैं, उनमें नियम वाले प्रश्नों में आपको राउल्ट का नियम पढ़ के चलना है, फैराडे का प्रथम व द्वितीय नियम पढ़कर चलना है। ये जो भी हम बता रहे हैं आप यदि पूरा कंप्लीट करके जाएंगे तो आपका 70 में 70 पूरा होके आइएगा। आप उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरी तैयारी होगी। कोलराउस का नियम पढ़ के चलना है, मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ना है, सतजब का नियम पढ़ के चलना है और बेक्टर मेयर परीक्षण आपको पढ़कर जाना है। बेक्टर मेयर परीक्षण एल्कोहल के परीक्षण का एक रिएक्शन है, एक विधि है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि या तो बेक्टर मेयर परीक्षण पूछता है या तो ल्यूकास परीक्षण पूछता है, तो दोनों में एक आप जरूर करिएगा।